Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, in continuation with my previous lecture, the topic being dealt is acid base, and now I'm talking on this section of my lectures, the response to acid base challenge. There are two methods. One is the buffering and other is the compensation. Let us see buffers. What the buffers are, basically they are the substances, chemical substances, rather group of the chemical substances, pair of the chemical substances. One is the hydrogen donor, proton donor, and other is the proton acceptors. This is the composition of the buffer. It's a first line of defense, no doubt. More than 50 to 100 milliequivalents per day. Two most common chemical buffer groups are bicarbonate and non-bicarbonate. In the non-bicarbonate, the buffers which come, they are hemoglobin, protein, phosphate. Blood buffer systems act instantaneously, regulate pH by binding or releasing H ions. देखें, बफर्स ने ये करना होता है कि अगर H आयन ज़्यादा आ गए हैं तो वो जो HCO3 है, ये जो अल्कली है, वो बफर्स H आयन्स को बफर करेगी, उसको अपने साथ मिला के उसकी जो फ्री फॉर्म है उसको न्यूट्रलाइज कर देगी. तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है फॉर द एसिड बेसिस कंट्रोल इज डाउटलेसली बफर्स, एंड टू मोस्ट कॉमन केमिकल बफर ग्रुप्स आर बाइकार्बोनेट एंड नॉन बाइकार्बोनेट. नॉन बाइकार्बोनेट में हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन है और फॉस्फेट है. ब्लड बफर सिस्टम एक्ट इंस्टेंटेनियसली, फटाफट ये काम करता है ब्लड बफर सिस्टम विद नो टाइम. रेगुलेट पीएच बाय बाइंडिंग और रिलीजिंग एच. देखें, इसका एक ही मेथड है, या एच आयंस को कैप्चर कर लेगा या रिलीज कर लेगा. इस तरह वो इट विल कॉज दी regularization of the H ions. Carbonic acid bicarbonate buffer system, two constituents हैं, weak acid and a weak base. Carbon dioxide, most body cells constantly generate carbon dioxide. ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एसिड माना है. Most carbon dioxide is converted to carbonic acid which dissociates into H ions and the bicarbonate ion. देखिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा जब पानी के साथ मिलती है CO2 plus H2O, then H2CO3 is formed, which is carbonic acid, which again dissociates because of weak acid. In solution form, it again dissociates into the H ions and the bicarbonate ions. Prevents change in the pH caused by organic acids and fixed acids in the extracellular fluid. यानी देखिए, जब भी ऑर्गेनिक एसिड आएंगे या फिक्स एसिड्स आएंगे, वो पीएच में चेंज पैदा करेंगे, तो फौरन ही बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम उसको टैकल करेगा. कैन नॉट प्रोटेक्ट ECF फ्रॉम चेंजेस इन द pH दैट रिजल्ट फ्रॉम एलिवेटेड और डिप्रेस्ड लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो बफर सिस्टम है ये ECF को प्रोटेक्ट नहीं करेगा. किस केस में? जब डिप्रेस्ड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा या एलिवेटेड होगा. फंक्शंस ओनली व्हेन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर्स आर वर्किंग नॉर्मली. ये कार्बन और कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की एक लिमिटेशन है कि फंक्शंस ओनली व्हेन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर्स आर वर्किंग नॉर्मली. Ability to buffer acids is limited by availability of the bicarbonate ions. यानी अगर बाइकार्बोनेट आयन्स अवेलेबल हुए तो फिर ये बफर एसिड जो है ये ज़्यादा काम करेंगे. अब ये देखें फ्लो चार्ट. कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, जो लुकिंग हियर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइज टू H2CO3. कार्बोनिक एसिड रिवर्सिबल फिनोमिना है, यानी H2O और CO2 मिलके कार्बोनिक एसिड बनाएंगे भी और ये डिसोसिएट दोबारा भी हो जाएगा CO2 और H2O में. आगे चलिए.
ये डिसोशिएट करेगा किसमें, H आयंस में और HCO3 में बाइकार्बोनेट आयंस में। अब आगे क्या होगा, बाइकार्बोनेट रिजर्व, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलेगा, मिला देगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एक बेस बन गई है, सब बेस। अब देखें फिक्स्ड एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स आ गए फ्लूइड में। अब देखें कैसे ये बफर सिस्टम चलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इंक्रीज्ड H2CO3, H आयंस प्लस HCO3। अब फिक्स्ड एसिड्स आ गए और ऑर्गेनिक एसिड्स आ गए, उन्होंने ऐड कर दिए H आयंस को। जब H आयंस को ऐड किया तो फिर क्या होगा कि H2CO3 ज़्यादा बनेगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगी, और या ये मीट करेगा किसके साथ, HCO3 के साथ, और बना देगा NHCO3। देखिए दिस इज हाउ दी फिक्स्ड एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स दे आर बीइंग टैकल्ड बाय दी अल्कलीज उसको टैकल कर लेती हैं। ऑन अदर हैंड एसिड बेस बैलेंस बाय द कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, दिस इज हाउ दी H आयंस इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। देखें फिक्स एसिड्स ने या ऑर्गेनिक एसिड ने H आयंस दिया, तो वहाँ से अल्कली ने क्या किया कि सोडियम और HCO3 को बना दिया। देखें NHCO3, NaHCO3, यहाँ से HCO3 मिला, इसके साथ कंबाइन किया, H2CO3 बना, डिसोसिएट बन गया। अब यानी आपके H आयंस जो मिले थे वो न्यूट्रलाइज हो गए, किससे, HCO3 के आने से बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट कहाँ से मिला, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से मिला। सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस है। दिस इज ऑल एसिड बेस बैलेंस दैट वर्स्ट हियर। देन कम्स द हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। कार्बन डाइऑक्साइड diffuses across RBC's membrane. No transport mechanism required. As carbonic acid dissociates, bicarbonate ions diffuse into plasma. In exchange for chloride ions, इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। याद रखें, बाइकार्बोनेट आयन जब क्लोराइड के साथ एक्सचेंज करेंगे इसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। फिर सुन लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड diffuses across RBC's membrane. No transport mechanism required. Just diffuse करती है, कोई पंप नहीं चाहिए, कोई चैनल नहीं चाहिए, ये उसमें से डिफ्यूज़ करती है मेम्ब्रेन में से। ये अल्लाह का एक इंसाफ है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल बहुत ज़रूरी है और ऑक्सीजन की एंट्री बहुत ज़रूरी है, लिहाजा इसको मोहताज नहीं रखा, ना किसी चैनल का ना किसी पंप का। दे आर इजली डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन, interstices of the membrane. As carbonic acid dissociates, bicarbonate ions diffuse into plasma. कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट किया किस में, बाइकार्बोनेट में और H आयंस में। इन एक्सचेंज फॉर क्लोराइड आयंस, क्लोराइड शिफ्ट होता है कि बाइकार्बोनेट जाएगा बाहर, आएगा अंदर क्लोराइड। हाइड्रोजन आयंस आर बफर्ड बाय हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स is the only intracellular buffer system with an immediate effect on the ECF pH। याद रखें कि हाइड्रोजन जो है that is buffered by hemoglobin molecules and it is the only intracellular buffer system। यानी intracellular buffer system जो है most effective जो है वो हीमोग्लोबिन है। ये H आयन के साथ मिलके ECF की एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की pH को कंट्रोल करता है। helps prevent major changes in pH when plasma PCO2 is rising or falling। जब प्लाज्मा का PCO2 राइज और फॉल करेगा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, द टॉपिक ऑन which I'm talking to you, that is the buffer systems, and the first line of the defense when H ions imbalance occurs in the body. I have talked on the bicarbonate and carbonate buffer, hemoglobin buffer, and now this is the third one, which is the phosphate buffer. Phosphate buffer consists of anion H2PO4, a weak acid। इसको weak acid क्यों कहा है
कि अगर आप गौर कीजिए तो फॉस्फेट के साथ H2 टू H ions हैं. The presence of H ions that make a subject or a thing as an acid consist of anion H2PO4, a weak acid, pK 6.8. Works like the carbonic acid and bicarbonate buffer system. मैंने आपको अर्ज किया है कि किसी भी बफर सिस्टम में एक वीक एसिड और वीक बेस होती है. दैट मेक इट अ बफर सिस्टम. क्यों? कि जो कार्बोनिक एसिड है वो H आयंस देगा और बाइकार्बोनेट H आयंस लेंगे. इस तरह H आयंस को टैकल कर लिया जाएगा, उसको बैलेंस कर लिया जाएगा. उसकी मौजूदगी जो है दैट इज नॉट मेड लीथल फॉर द बॉडी. अब देखिए, कंसिस्ट ऑफ एनॉइन H2PO4. एक है HPO4, एक है H2PO4. HPO4 को हम बेस कहते हैं. वाई? बिकॉज दैट हैज़ गॉट लेस नंबर ऑफ H आयंस. लेकिन HPO4 को हम एसिड मानते हैं बिकॉज इट हैज़ गॉट 2 H आयंस and the presence of H ions, that means acidity. Works like the carbonic acid and bicarbonate buffer system is important in buffering pH of the intracellular fluid. ये याद रहे कि इन जो बफर सिस्टम्स हैं इनमें इम्पोर्टेंस ये होती है कि कौन सा जो है दैट इज़ वर्किंग फॉर द इंट्रासेलुलर फ्लूइड और कौन सा जो है दैट इज़ वर्किंग फॉर द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. जैसे कि मैंने अर्ज किया है कि बाइकार्बोनिक एसिड एंड कार्बोनेट दैट इज़ मेंट फॉर द ECF. हीमोग्लोबिन इज़ फॉर द इंट्रासेलुलर फ्लूइड एज वेल एज द फॉस्फेट इज़ फॉर द इंट्रासेलुलर फ्लूइड. करना इन्होंने क्या है कि अगर H आयंस वहाँ पर बाय द एडिशन ऑफ द फिक्स्ड एसिड या ऑर्गेनिक एसिड्स आ गए हैं तो उनको कैसे न्यूट्रलाइज करना है. लिमिटेशंस ऑफ द बफर सिस्टम्स प्रोवाइड ओनली टेम्पररी सोल्यूशन टू एसिड बेस इम्बैलेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोवाइड ओनली टेम्पररी सोल्यूशन टू एसिड बेस इम्बैलेंस. डू नॉट एलिमिनेट H आयंस. सप्लाई ऑफ बफर मॉलिक्यूल्स इज लिमिटेड. अब देखिए, सेकेंड लाइन की बात शुरू हुई है. रेस्पिरेटरी एसिड बेस कंट्रोल मैकेनिज्म. सांस लेने से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मैंने अर्ज किया है कि हमने एसिड माना है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जा रही है तो इट मीन्स वी आर गेटिंग रिड ऑफ द एसिड्स. और पीछे क्या होगा? एल्कलोसिस. व्हेन केमिकल बफर्स अलोन कैन नॉट प्रिवेंट चेंजेस इन ब्लड pH. जब बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड H2PO4 and HPO4 hemoglobin buffers, they are unable to control the changes in the blood pH. What is blood pH? It's the H ion concentration. और H ion concentration क्या है? बहुत मीगर, लेकिन मिलियंस में 0.000008 मिली इक्विवेलेंट, दैट्स ओके. और उसको हम कैलकुलेशंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन रखा है जिसका नाम है pH. द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट pH चेंजेस आर द H ion changes. Eliminate or retain carbon dioxide. Change in pH are rapid, occurring within minutes. PCO2 is proportional to the VCO2 divided by the VA. Renal acid base control mechanisms. Kidneys are the third line of defense against wide changes in the body fluid pH. Movements of the bicarbonate, retention or excretion of the acids, generating additional buffers, long-term regulator of the acid-base balance may take hours to day for the correction. This is the third line. Renal regulation of acid-base balance
Role of kidneys is preservation of the body's bicarbonate store. देख लें, ये बहुत बड़ा पॉइंट है. रोल ऑफ किडनी इज प्रिजर्वेशन ऑफ द बॉडीज बाइकार्बोनेट स्टोर्स. इन्होंने बाइकार्बोनेट को नहीं हिलने देना, उसको रिटेन करना है. Accomplished by reabsorption of 99.9 of filtered bicarbonate, regeneration of titrated bicarbonate by excretion of titrable acidity, mainly phosphate and ammonium salts. यहाँ पे देखें, ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स. एक साइड पर यू आर लुकिंग हियर ट्यूबुलर फ्लूइड, यहाँ पर सेल्स हैं और रीनल सेल्स की ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज इट इज स्टडीड विद द इंपॉर्टेंट पंप्स. दीज आर द सेल्स, दे हैव गॉट द gaps. Looking the role of the cells, interstitial fluid, what happens, and this is the tubular fluid, tubule fluid. While you are looking here, sodium enters into the tubular cells, then it goes into the interstitial fluid. Interstitial fluid ये है इसकी बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसकी, ट्यूबुलर सेल्स की. रिक्लेम्ड HCO3. अब व्हाट हैपन्स, इस ट्यूबुलर सेल्स के अंदर जो मैकेनिज्म होते हैं वो देखिएगा, विच आर इंपॉर्टेंट. कि ट्यूबुलर फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई, वाटर से मिली, H2CO3 बना दिया, 2T HCO3 में ये जनाब चला गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में. क्योंकि मैंने अर्ज किया था रिस्टोरेशन ऑफ द HCO3. अब H आयन जो है वो ट्यूबुलर फ्लूइड में आ गया और यहाँ फिल्टर्ड HCO3 आई है, इसको मिलके फिर H2CO3 बना देगा और फिर ये टूटेगा वाटर में. कार्बन डाइऑक्साइड अगेन रीअब्सॉर्ब, वाटर इज गोइंग इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड. दिस इज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ट्यूबुलर फ्लूइड से सोडियम रीअब्सॉर्ब हुई और ये है एक पंप विच इज़ अ काउंटर पंप है, क्योंकि सोडियम इसी पंप से अंदर जा रहा है और हाइड्रोजन इसी पंप से बाहर आ रहा है. देखें ट्यूबुलर फ्लूइड जो है ना, इसमें जो कुछ आया उसको हमने टैकल करना है. टैकल कैसे करना है कि फिल्टर जो हुई है HCO3 उसको एब्जॉर्ब करना है. उसको एब्जॉर्ब करने का तरीका जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वो यही है कि H आयंस प्लस फिल्टर्ड HCO3, H2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली गई वाटर के साथ मिलके, फिर HCO3 बनाई, फिर HCO3 रिक्लेम्ड हो गया, दैट इज रीअब्सॉर्ब. सो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट विच इज इम्पॉर्टेंट of the proximal tubule 70 to 90%, loop of Henle 10 to 20%, distal tubule and collecting ducts 4 to 7. This is the reabsorption of the bicarbonate, and you are looking here कि how it all happens. Tubular fluid coming from the Bowman's capsule. These are the cells whose basolateral membrane